नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 507 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये 507 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 1 है। जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीलेट कोर्स 506 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीलेट कोर्स 506 और 507 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को भी किया है। और भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रह गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहाँ कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 507 के जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर यहाँ पे लिखा गया है पाठ्यक्रम 507, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है समुदाय और प्रारंभिक शिक्षा। फिर आप नीचे देख सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है और टोटल इसमें मार्क्स अगर देखें तो 70 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। इसमें अगर देखें तो पार्ट 1 में इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 2-2 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। इसमें अगर देखें तो ऊपर यहाँ पे लिखा गया है इस भाग में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। फिर अगर नीचे कर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन निवासी नहीं है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नेग्रिटो, ऑप्शन बी दिया गया है नार्डिक क्षेत्रीय, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ऑप्शन डी दिया गया है मंगोलॉयड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनका क्या क्या सही आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट्स करें। उसके बाद आपको इस वीडियो के लास्ट में इसका क्या सही आंसर होगा वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मिलान कर लें कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत किया है। इसमें अगर देखें तो अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे दिया गया है देश जहां शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया सफल हो चुकी है वे ऐसे देश हैं जहां। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है माता पिता शिक्षक व समुदाय दृढ़ निश्चय दिखाते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं आर्थिक सहायता से संबंधित होते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं सतत संवाद समर्थित होते हैं, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है समुदाय को किन स्तरों पर विद्यालय शिक्षा की योजनाओं में शामिल होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गांव, ऑप्शन बी दिया गया है प्रखंड, ऑप्शन सी दिया गया है जिला, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यालय विकास विस्थापन समिति किस समुदाय की भागीदारी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अनौपचारिक, ऑप्शन बी दिया गया है औपचारिक, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं तत्कालिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सांस्कृतिक तथा नागरिक, ऑप्शन बी दिए गए हैं नागरिक तथा राजनीतिक, ऑप्शन सी दिए गए हैं राजनीतिक तथा आर्थिक, ऑप्शन डी दिए गए हैं नागरिक तथा सामाजिक। तो इसमें आपको इसका जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निर्धारित में से कौन से हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिए गए हैं बालकों के अधिकार स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन बी दिए गए हैं लिंग भेद और सामाजिक वर्गों के मध्य की दूरी को मिटाना, ऑप्शन सी दिए गए हैं शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और इसका प्रतिरक्षण, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं किन विद्वान के अनुसार प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व अनिवार्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वारेन बेंसिस, ऑप्शन बी दिए गए हैं जॉन कोटर, ऑप्शन सी दिए गए हैं बर्नर एवं रोस्ट, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही आंसर है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है संस्थागत क्षमता निर्माण, ऑप्शन बी दिए गए हैं संस्थागत सुधार, ऑप्शन सी दिए गए हैं समुदाय का मालिकाना, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन समुदाय शब्द से संबंधित नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एक विद्यालय भवन, ऑप्शन बी दिए गए हैं लोगों का समूह, ऑप्शन सी दिए गए हैं एक समान संस्कृति, ऑप्शन डी दिए गए हैं एक शहर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी के क्या कारण हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया है लड़के अपने पिता के साथ सब्जी की दुकान या अन्य कार्यों में मदद करते हैं, ऑप्शन बी दिए गए हैं कभी कभी अभिभावक किन्हीं कारणवश गांव चले जाते हैं और 2 या 3 माह में आते हैं, ऑप्शन सी दिए गए हैं लड़कियां घर पर अपने भाई बहनों की देखभाल करती है, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी।
तो इन सभी में से आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 10 MCQ टाइप क्वेश्चन थे। इसमें आपको जिसका भी जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स करें। उसके बाद आपको इस वीडियो के लास्ट में इसका क्या सही आंसर होगा वो आपको बताया जाएगा। फिर आगे अगर यहाँ पे देखें तो पार्ट 2 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट 2 में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, जिसमें से कि आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है, परिवार को ही प्रथम विद्यालय क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको परिवार को ही प्रथम विद्यालय क्यों कहा गया है इसके बारे में फिर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय के आसपास के समुदाय की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, इसके माध्यम से 3 कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, समुदाय को किस प्रकार शिक्षा में जन भागीदारी के लिए शामिल किया जा सकता है, कम से कम 6 बिंदुओं पर चर्चा करें। तो समुदाय को किस प्रकार से शिक्षा में जन भागीदारी के लिए शामिल किया जा सकता है, तो इसके बारे में कम से कम आपको 6 पॉइंट देके लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके 4 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें। तो सर्व शिक्षा के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में भी आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं, RTE 2009 में बच्चों के लिए अधिक किस प्रकार की भौतिक सुविधाओं की बात की गई है। तो RTE 2009 में बच्चों के भौतिक सुविधाओं के बारे में क्या क्या यहाँ पे चर्चा किया गया है उस बात को आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के किन 2 बिंदुओं की चर्चा करें जिनकी मदद से सदैव अद्यतन रहते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षा की जिला सूचना प्रणाली के माध्यम से सूचना का संग्रहण व उपयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण सहित चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, विद्यालय समुदाय सहभागिता का प्रबंधन तथा संगठन और संबंधों को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया पर टिप्पणी करें। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका जो भी स्टडी मटेरियल एनालिसिस के द्वारा दिया गया है उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे खोज के आप सारे क्वेश्चंस का आंसर को अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जाम को लेकर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समुदाय द्वारा प्रदत्त शैक्षिक योगदान से शिक्षा को आर्थिक मदद मिलती है, चर्चा करें। तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है और कम से कम आपको 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, समुदाय संचालन की प्रक्रिया में सम्मिलित कार्य की चर्चा उदाहरण सहित करें। तो ये दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें कि आपको टोटल 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि सेक्शन बी में अगर देखें तो टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर आगे अगर देखें तो पार्ट 3 में इसमें टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का सही आंसर आपको कम से कम 600 शब्दों में लिखना है। इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है, भारत विविधताओं से भरा राष्ट्र है, राष्ट्र निर्माण में इन विविधताओं के योगदान का उदाहरण सहित चर्चा करें। तो आपको यहाँ पे उदाहरण देना है, उदाहरण दे के आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जीवन कौशल के 3 वर्गों की चर्चा कीजिए, चिंतन कौशल को कितने भाग में विभाजित किया जाता है, उदाहरण सहित चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, आप एक शिक्षक हैं और आपको सूक्ष्म योजना में समुदाय की सहभागिता पर एक केस स्टडी का कार्य दिया गया है, आप इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो आपको इसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। आप एक शिक्षक हैं तो आपको अपने शब्दों में आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, समुदाय शिक्षा का सच्चा रखवाला है, इस विषय पर अपने एनाउंस के अध्ययन सामग्री के आधार पर एक केस स्टडी प्रस्तुत करें। तो एनाउंस के स्टडी मटेरियल में जिस तरह से केस स्टडी दिया गया है तो उसी तरह से आपको समुदाय शिक्षा के बारे में एक केस स्टडी प्रस्तुत करना है। तो ये दोस्तों डीएलएड कोर्स 507 के सैंपल क्वेश्चन पेपर थे। तो चलिए ऊपर जो भी यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए थे उनका क्या सही आंसर होगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन निवासी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि नार्डिक क्षेत्रीय। फिर जो अगला क्वेश्चन दिया गया था, देश जहां शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया सफल हो चुकी है वे ऐसे देश है जहां। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया था, माता पिता शिक्षक व समुदाय दृढ़ निश्चय दिखाते हैं, ऑप्शन बी दिया गया था, आर्थिक सहायता से संबंधित होते हैं, ऑप्शन सी दिया गया था, सतत संवाद समर्थित करते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, समुदाय को किन स्तरों पर विद्यालय शिक्षा की योजना में शामिल होना चाहिए। तो
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया था गांव, ऑप्शन बी दिया गया था प्रखंड, ऑप्शन सी दिया गया था जिला, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विद्यालय विकास विस्थापन समिति किस समुदाय की भागीदारी है? इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि औपचारिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, तत्कालिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नागरिक तथा राजनीतिक, ये इसका सही आंसर है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था, सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निर्धारित में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया था, बालकों के अधिगम स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन बी दिया गया था लिंग भेद और सामाजिक वर्गों के मध्य की दूरी को मिटाना, ऑप्शन सी दिया गया था शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और इसका प्रतिरक्षण, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो दिए गए थे, किस विद्वान के अनुसार प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि जॉन कोटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो दिए गए थे, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया था संस्थागत क्षमता निर्माण, ऑप्शन बी दिए गए थे संस्थागत सुधार, ऑप्शन सी दिए गए थे समुदाय का मालिकाना, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो दिए गए थे, निम्नलिखित में से कौन समुदाय सबसे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि एक शहर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो दिए गए थे, प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी के क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन जो ए दिया गया था, लड़के अपने माता पिता के साथ सब्जी की दुकान या अन्य कार्यों में मदद करते हैं, ऑप्शन बी दिया गया था कभी कभी अभिभावक किन्हीं कारणवश गांव चले जाते हैं और 2-3 माह बाद आते हैं, ऑप्शन सी दिया गया था लड़कियां घर पर अपने भाइयों बहन की देखभाल करती है, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। तो ये दोस्तों 10 यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो बताए गए, इन सारे का आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। और भी अगर यहाँ पे देखें तो 507 के 2 और यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है, जहां कि मैंने आपको डीएलएड कोर्स 506 के सैंपल क्वेश्चन पेपर और डीएलएड कोर्स 506 और 507 के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराया है, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहां भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीलेट कर रहे हैं उन सबों तक ये क्वेश्चन पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।